राज कुंद्रा और एन श्रीनिवासन को क्लीन चिट मिली है। बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि एन श्रीनिवासन एक बार फिर से उनका रास्ता साफ हो गया है अध्यक्ष पद के लिए। एन श्रीनिवासन को क्लीन चिट मिली है। कोलकाता में वर्किंग कमेटी, बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और वहां ये फैसला लिया गया कि इस पूरी जांच में कहीं किसी भी तरीके से राजस्थान रॉयल्स के जो मालिक थे राज कुंद्रा, उनकी और बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की भूमिका नहीं रही है, लिहाजा इन्हें क्लीन चिट दे दी गई। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की यह जांच रिपोर्ट आई है जिसमें न केवल राज कुंद्रा को बल्कि बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को भी क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि एन श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन पर फिक्सिंग की गाज गिरी थी और ऐसे में यह समझा गया था कि एन श्रीनिवासन ने अध्यक्ष पद पर बीसीसीआई के रहते हुए इस जांच को वो प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उस वक्त जांच बिठाई गई थी। विनोद लामा हमारे साथ, हमारे खेल संवाददाता जुड़े। विनोद, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये बड़ी खबर जरूर है, लेकिन ये श्रीनिवासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो जानते ही होंगे कि क्लीन चिट तो मिलनी ही है। अनुराग, जिस तरह का प्रेशर श्रीनिवासन के ऊपर था, अगर पद नहीं छोड़ा था, उन्होंने पूरा जो गेम सेट करने के बाद ही अपने पद से कुछ टाइम के लिए हटे या फिर कहें कि कार्यकारी अध्यक्ष आया, जब तक जज अपॉइंट नहीं कर लिए थे, जब तक कमेटी नहीं बन गई थी कि जांच कौन करेगा और किस तरीके से जांच होगी, तब तक श्रीनिवासन अपनी कुर्सी पर चुपके रहते। तमाम दबाव हुआ, मेरी भी उस दौरान उनसे बात हुई थी, तो उनका साफ कहना था कि मीडिया मुझ पर प्रेशर बना रहा है मेरे परिवार की वजह से, और जो बाकी की जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है कहीं ना कहीं बोर्ड के मेंबर्स की तरफ से, तो श्रीनिवासन को भरोसा था कि बीसीसीआई में इसी तरह की सभी चीजें चलती हैं और वो चलती रहेंगी। फॉर्मेलिटी की आप हिसाब से बात करें, अंडा खुद आप इस बात को सोचें कि जब आपके जो दामाद थे गुरु मयप्पन अरेस्ट होते हैं, पुलिस के पास कुछ ना कुछ एविडेंस थे कि आप बैटिंग करते थे, कहीं ना कहीं सट्टा लगाते थे, उसके बिंदु दारा सिंह के साथ मिलकर तमाम तरह के सबूत अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए प्राप्त मानती है, तो जो जांच कमेटी बनी उसको कैसे कुछ नहीं मिला, कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हैं? क्लीन चिट देनी थी श्रीनिवासन को, अलग से क्लीन चिट हो सकती थी कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट पे, लेकिन अगर आप ये कहें भले ही कोई भी जांच हो जाए, तो ये मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि श्रीनिवासन के जो दामाद थे उनका कोई रोल नहीं था सट्टे लगाने में, या जो टीम की इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी चेन्नई सुपर किंग्स की, उसका यूज करने के लिए या कहें कि पैसा बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगता विनोद, लेकिन सवाल यह कि बीसीसीआई वर्किंग कमेटी को ऐसा लगता है कि मयप्पन की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और न केवल श्रीनिवासन बल्कि राज कुंद्रा को भी इस मामले में क्लीन चिट दी गई है। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अयाज मेनन साहब। अयाज साहब, किस तरीके से आप इस खबर को ले रहे हैं कि भाई क्लीन चिट मिल गई है राज कुंद्रा को भी और खासकर एन श्रीनिवासन को? देखिए, ये इनकी बोर्ड बीसीसीआई की इंटरनल इंक्वायरी थी, तो बहुत से लोगों का मानना था कि क्लीन चिट मिलेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें तौहीन हुई है पुलिस की, मुंबई पुलिस की और दिल्ली पुलिस की, क्योंकि अब तक ऐसे लग रहा है कि कोई वाटर टाइट केस नहीं बना सके हैं ये लोग। सिर्फ चंडीला जो है अब तक फंसे हुए हैं जेल में, बाकी सब जो है बेल पे निकल गए हैं और बाहर घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब तक केस नहीं है तो इंटरनल इंक्वायरी भी उनको गिल्टी तो नहीं प्रोनाउंस कर सकती ना जी। और ऐसा अब श्रीनिवासन साहब को दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए वोटिंग भी हुई है। जी हाँ, देखिए, वो इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे जगमोहन दालमिया, और ये तो मेरे ख्याल से साफ जाहिर था कि अगर केस नहीं बनता है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और जगमोहन दालमिया के खिलाफ, तो उनका वापस आना मेरे ख्याल से ये तो था ही कि होगा। जी बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर है, ऐसा हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त बता दें आपको कि कोलकाता में जो बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उसमें यह फैसला लिया गया कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक राज कुंद्रा को क्लीन चिट दी गई है। इसके अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को क्लीन चिट मिली है। उन्होंने हालांकि पद नहीं छोड़ा था, लेकिन उनकी जगह कार्यवाहक अध्यक्ष जरूर नियुक्त किया गया था कि जब तक इस पूरे मामले की जांच चल रही है वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। लिहाजा भी कहा जा सकता है कि पूरी तरह से रास्ता साफ हो चुका है उनके एक बार फिर से अध्यक्ष बनने का। स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। राजीव, यानी कि अब पूरी तरह रास्ता साफ है श्रीनिवासन के लिए?
देखिए बिल्कुल रास्ता साफ है और देखिए सब कुछ समय के मुताबिक यहाँ पर किया गया है। आपको याद होगा अनुराग, आप भी लगातार मैच फिक्सिंग जब हुई थी तो आप भी लगातार इस खबर से जुड़े हुए थे कि जब खबर बहुत गर्म थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उनको समय चाहिए था सारी चीजें बिल्कुल ठंडा करने के लिए। और यहाँ पर देखिए बड़ी सीधी सी बात यह है कि खाने के दांत और हैं और दिखाने के और खाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और दिखाने के लिए जब सामने आई बात तो आपके सामने सारे सबूत थे, साक्ष्य थे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं सामने आया जिसको हम ये कहें कि बहुत अच्छा फैसला किया गया। और क्योंकि सितंबर में चुनाव होने हैं, बीसीसीआई के जो वार्षिक या आम चुनाव जो होते हैं वो होने और वहां पर इनको क्लीन चिट मिलना बहुत जरूरी था। इससे पहले तो कोलकाता में क्लीन चिट उनको मिल चुकी है और सितंबर में जब इनके वार्षिक चुनाव या आम चुनाव होंगे तब जाहिर सी बात है श्रीनिवासन दूसरी बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्लान था, इंडियन सीमेंट को क्लीन चिट दी गई, इसके अलावा मैप्पन को क्लीन चिट दी गई है। और मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा इस खबर को तूल न दी जाए, इसलिए राज कुंद्रा और राजस्थान रॉयल्स को भी क्लीन चिट दे देगी। तो बिल्कुल पिक्चर साफ है कि जो कुछ प्लान किया गया था वो उसको अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो कुछ प्लान किया गया था उसको अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। इसका मतलब राजीव ये हुआ कि अगर फंसी तो छोटी मछलियां फंसी, बड़ी मछलियां साफ तौर पर बच गई क्योंकि सारा जाल उन्हीं का बिछाया हुआ था। बिल्कुल, और जाल भी नहीं कह सकते अनुराग, ये कहेंगे कांटा डाला गया था जिसमें छोटी मोटी मछलियां तो फंस गई, लेकिन जो बड़ी मछलियां थी उनके लिए जाल डालना था और उस जाल को डालने के बजाय जाल काटने का काम किया यहाँ पर बीसीसीआई ने। आप देखिए अपने ही पूल के लोगों को अपनी जगह पर बैठाला गया और उसके बाद जो फैसला आया बड़ी आश्चर्य की बात है। आपको भी याद होगा अनुराग, कुछ ऐसे सबूत थे जो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले दिखाए थे कि मैप्पन किस तरह से इन्वॉल्व है इंडियन सीमेंट के साथ, चेन्नई सुपर किंग के साथ, और उसके बाद उन सबूतों को हटाने की भी कोशिश की गई थी बीसीसीआई की तरफ से भी, इंडियन सीमेंट की तरफ से भी। और अब मजे की बात यह है कि बीसीसीआई ने इंडियन सीमेंट को क्लीन चिट दिया। अब आप अंदाजा लगाइए, इंडियन सीमेंट जिसका कहीं भी नाम, किसी तरह का नाम नहीं आया था, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चर्चा चल रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी इंडियन सीमेंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो इंडियन सीमेंट को क्लीन चिट देना थोड़ा समझ से परे की बात नजर आती है यहाँ पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको हम बड़ी खबर बता दें, राज कुंद्रा को भी क्लीन चिट मिली है और साथ ही बीसीसीआई अध्यक्ष जो रहे एन श्रीनिवासन उनको भी क्लीन चिट मिली है। और साफ तौर पर कोलकाता में बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी के बाद ये फैसला लिया गया, बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि इस पूरे ही मामले में कोई भूमिका एन श्रीनिवासन की नहीं रही, राज कुंद्रा की नहीं रही आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में। मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मनीष, हमें याद है जब आपने अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू किया था उसी के बाद ये बात निकल करके सामने आई थी कि आने वाले दिनों में यही होना है, बीसीसीआई की तरफ से जो है वो श्रीनिवासन को क्लीन चिट मिल जाएगी। जी अनुराग, अभी मैं राजीव को सुन रहा था, राजीव कह रहे हैं कि इंडियन सीमेंट्स को जो क्लीन चिट मिली है वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो राजीव मैं ये बताऊं कि एक कहावत है, आप भी जानते हैं, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सब कुछ यही हो रहा था और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जो कि बीसीसीआई के अहम सदस्य हैं, हमारे साथ जब उनका साक्षात्कार हो रहा था उन्होंने ये साफ कह दिया था कि इस पूरे मामले में कोई भी दोषी नहीं है, एक, और दूसरा एन श्रीनिवासन कभी भी अध्यक्ष पद पर दोबारा लौट सकते हैं। और तीसरी चौंकाने वाली बात उन्होंने जो की थी, जो मुझे स्मरण आता है, ये इस महीने की शुरुआत में लिया हुआ इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैप्पन को गलत तरीके से फंसाया गया है। मुंबई पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती रोककर, जबरन रोककर उनसे पूछताछ की है और इसमें कुछ नहीं निकलने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि खिचड़ी पहले ही पक चुकी थी, आज मौके का इंतजार था और आज बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में वो खिचड़ी पककर सामने आ गई। वो खिचड़ी पककर सामने आ गई। अब ये पहले ही 15 दिन पहले ही इंडिया न्यूज ने इस बात के संकेत दिए थे मनीष कि इस तरह से ये क्लीन चिट मिलेगी और जो खिचड़ी पक रही है वो कम से कम श्रीनिवासन के लिए और बाकी बड़ी मछलियां जो इस मामले में फंसी हुई हैं उनके लिए बड़ी टेस्टी और बड़ी स्वादिष्ट होगी। नहीं, बहुत लजीज निकली है। तो अनुराग, इसका अगर आप स्वाद देखें तो इसमें कोई भी फंसता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सीधे स्पॉट फिक्सिंग से इनकार किया जा रहा है। तो फिर आखिर बचता क्या है इस तरह का? जैसा कि राजीव कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि ये एक तरह की लीपा पोती हुई है जो हुआ है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, सब कुछ वही ढाक के तीन पात, चिकने घड़े पर पानी। जी राजीव, आप के पास कोई खबर है इस वक्त? देखिए, जो सबसे बड़ी खबर इसमें एक और निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की जो बैठक में जो भी फैसले लिए गए वो अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के पास भेजे जाएंगे और 2 अगस्त को
फाइनल डिसीजन लिया जाएगा आईपीएल की जो टीमें हैं उनके ऊपर। लेकिन अब अनुराग, वही हैरानी की बात है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल भी बीसीसीआई के अंडर में काम करती है, तो फिर क्या जरूरत है आप आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को एक लेटर भेजते हैं जहां पर आप जो कुछ आप फैसला ले चुके हैं उस पर मुहर लगाने का काम करेंगे, यानी कि वही घूम फिर कर आप एक ऐसे कुएं में आप खेल रहे हैं जहां से आप बाहर नहीं निकलना चाहते। घूम फिरकर एक दूसरे को टोपी पहनाने का यहाँ पर काम है और ये एक दूसरा सबूत मिल रहा है कि अब 2 अगस्त तक आप इंतजार कीजिए कि जो फैसला बीसीसीआई ने लिया है उसके खिलाफ या उसके साथ जाती है कि नहीं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल। और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन कौन है, किस तरह से गवर्निंग काउंसिल चलती है, ये सबको पता है। बिल्कुल राजीव, सबको पता है। और सवाल ये है कि राजीव, ऐसी जांच का फिर फायदा क्या है, क्या संदेश आपने दिया? आप तो सब हम अगर ये बात कर रहे कि लीपापोती हो गई या जो खिचड़ी पक रही थी इन लोगों के बीच में उसी का अंजाम सामने आया, जो जाल बिछाया था उसमें कामयाब रहे, तो फिर ऐसी जांच का मतलब क्या है? देखिए, वही जैसे कि हमने अनुराग हम आपसे पहले भी बात करते रहे और अक्सर जब भी मैच फिक्सिंग की चर्चा होती थी ये सवाल खड़ा होता था कि आखिर बीसीसीआई इन सभी मुद्दों को दबाना क्यों चाहती है, क्योंकि गर्दन एक ऐसे आदमी की फंस रही थी जो पूरा इस टूर्नामेंट की बात करें, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बात करें या जो टूर्नामेंट करा रहे उनकी बात करें, वो एक ही चेहरा था। और इस चेहरे को बचाने के लिए इतना बड़े पैमाने पर आप देखिए उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सबूत मिले मैपन के खिलाफ, मैपन को वर्किंग कमेटी क्लीन चिट देती है और इसके अलावा राज कुंद्रा को क्लीन चिट दी गई और इंडियन सीमेंट्स जिसका कोई लेना देना नहीं, जिस तरह से श्रीनिवासन ने कहा था कि इंडियन सीमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है चेन्नई सुपर किंग के, लेकिन अब हैरानी की बात यह है वर्किंग कमेटी ये कहती है इंडियन सीमेंट्स को भी क्लीन चिट दी जा रही। तो क्या वजह है, इंडियन सीमेंट्स का नाम अचानक क्यों आया, ये वर्किंग कमेटी में अगर सवाल किया जाएगा तो जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। मेरे ख्याल एन श्रीनिवासन के दामन पे कोई दाग ना रहे राजीव, इस वजह से इंडिया सीमेंट को भी क्लीन चिट दी गई है, क्योंकि एन श्रीनिवासन उसके मालिक भी हैं, तो किसी भी तरीके से कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, कल को कोई सवाल ना उठाए कि भाई अगर एन श्रीनिवासन इसमें क्लीन चिट पा गए हैं तो उनकी जो कंपनी इंडिया सीमेंट उसमें जो सारा कामकाज गुरुनाथ मयप्पन देखते थे अब उस पर बात आ जाए, तो कुल मिलाकर के सभी को क्लीन चिट दे दी इंक्लूडिंग कंपनी। बिल्कुल अनुराग, और ऐसा लग रहा है कि सितंबर में जो चुनाव होने हैं जहां पर बीसीसीआई अध्यक्ष पद का फैसला होगा उसके लिए पूरी भूमिका अभी से तैयार करना शुरू कर दिया है श्रीनिवासन ने। कोई जैसा कि आपने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा एक प्लेट सजाई जा रही है जिसमें एक भी दाग ना हो, आप प्लेट लेके जाएं, अध्यक्ष पद उसमें रखवाएं और वापस चले आए और एक साल तक फिर आप बीसीसीआई पर राज करें। तो कुल मिलाकर जो तैयारी है और जो प्लानिंग है वो बिल्कुल समझ आ रही है और जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो कमेटी की बैठक हुई है, यानी कि वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी, यहाँ पर एक दिन पहले या 2 दिन पहले इस बात को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका जो दौरा है जहां पर नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं, वनडे मैचेस की चर्चा उस पर होगी, लेकिन अब अचानक ये खबर आती है जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। बेहद चौंकाने वाली। मनीष इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष क्या खबर है आपके पास? देखिए अनुराग, जब इस खिचड़ी पकने की जानकारी इंडिया न्यूज को आई थी तो जैसे कि राजीव बता रहे हैं कि सबकी मिलीजुली सरकार ये दिखाई देती है, तो मुझे एक बड़ा अच्छा सा जुमला याद आता है, खिचड़ी के 4 यार घी पापड़ दही अचार। ऐसा ही कुछ इस आईपीएल और स्पॉट फिक्सिंग मामले में हुआ है। नहीं, लेकिन ये क्रिकेट के भविष्य को देखते हुए अच्छा नहीं है मनीष।